ये हमारा अमन बिहारी, उसका दोस्त भुवन भिखारी, दोनों ने खोला एक एक शॉप। शहर के बीच में अमन का शॉप, कोने में कहीं भुवन का। दोनों बेचते एक ही चीज, हाँ हाँ भाई, समोसा। अमन ठहरे बिहारी, क्वालिटी जोरदार थी, भिखारी भैया की सारी चीजें बेकार थी। पास्ट परफॉर्मेंस अमन का अच्छा, मैनेजमेंट अमन का अच्छा, सप्लाई में कोई कमी नहीं। मार्केट सिचुएशन देखकर भुवन की दिख गई फकीरी। अमन को मिले कॉन्ट्रैक्ट शादी के, पैसा पहुंचा हलक तक। भुवन की डूब गई नैया और हो गया सब कुछ चौपट। अब बोलो रीजन क्या था? रीजन था फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। मतलब जिन जिन चीजों से गुडविल को फर्क पड़ता है वो सारी चीजें हमने रैप में ही सीख ली। बट भैया गुडविल क्या है? गुडविल वो संपत्ति है जिसे समझना कठिन। जिसने ये समझ लिया वो हो गया व्यापार में लीन। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे दो दोस्त अमन बिहारी और भुवन भिखारी, हम सब ने रैप में देखा कि अमन का बिजनेस कितना शानदार चल रहा है और भुवन का बिजनेस कितना ठप हो चुका है। लेट सपोज दोनों ने 10 लाख रुपए लगाकर 5 साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया होगा। 2020 में इनका प्रॉफिट ले लेते हैं, अमन का 1 लाख, भुवन का भी 1 लाख। 2021 में अमन का 4 लाख और भुवन का 1,20,000। 2022 में इसका 10 लाख, इसका 1.5 लाख। 2023 में अमन भैया का 15 लाख और भुवन भैया का अगेन 1,20,000। एंड 2024 में इसका 20 लाख और इसका 1,30,000। अब अगर कोई अमीर आदमी आकर भुवन से कहे कि भाई मुझे तुम्हारा बिजनेस खरीदना है, तुमने कैपिटल लगाया था 10 लाख और तुम्हारा प्रॉफिट ईयरली हो जाता है अराउंड 1,20,000 के करीब, तो एक काम करो, तुम्हारा बिजनेस मुझे 10 लाख में बेच दो। अब अगर इस अमीर प्राणी के साथ भुवन बार्गेन करने जाएगा तो ये बोलेगा, भाई देख, ना तो तेरी दुकान ढंग से चलती है, ना तेरे रिपीटिंग कस्टमर है, 5 साल में तू अपना कैपिटल भी रिकवर नहीं कर पाया। अब तुझे ये बिजनेस 10 लाख में देना है दे, नहीं देना है मत दे। अब भुवन भिखारी को सोचने साचने का टाइम देकर यही अमीर आदमी चला जाता है अमन बिहारी के पास और अमन से बोलता है कि भैया देखिए, आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया था 10 लाख, तो आप एक काम करिए, आप मुझे ये बिजनेस अपने कैपिटल के 3 गुना अमाउंट में बेच दीजिए, मतलब 30 लाख में बेच दीजिए। अमन इसको बोलता है, अबे ओए चल फुट, बिजनेस में 10 लाख का कैपिटल 5 साल पहले लगाया था, अभी ईयरली प्रॉफिट मेरा 15-20 लाख हो जाता है, 30 लाख तो मैं यहीं बैठे बैठे 1.5 साल में कमा लूं। अगर बाई चांस मैं तेरे को ये दुकान बेच देता हूँ तो जो मेरे इतने सारे डेली के रिपीटिंग कस्टमर थे वो सब यहीं आएंगे, लोकेशन भी अच्छा है और ये एरिया मेरे दुकान के नाम से जाना जाता है। तो अगर तू चाहता है कि तू ये दुकान खरीदे तो 60 लाख से कम के बिना तो बात ही नहीं होगी। 30 लाख उसके दुकान की कीमत एंड अनदर 30 लाख इज हिज गुडविल। अभी थोड़ी देर पहले तुमने गौर किया, अमन बिहारी ने एक बात कही। क्या बात कही? इसने कहा कि ये एरिया मेरे दुकान के नाम से जाना जाता है एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट गुडविल इज। उसने 5 साल में मेहनत करके अपने दुकान का नाम बनाया है। 5 साल पहले अमन बिहारी को कोई नहीं जानता था, तो जो उसने 5 साल मेहनत करके अपना नाम बनाया है वही है गुडविल। गुडविल एक टेंजिबल एसेट है और गुडविल 2 टाइप्स के होते हैं, परचेस्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वही गुडविल है जो अमन बिहारी ने पिछले 5 सालों में बनाई थी, मेहनत करके, नाम बना के, कंसिस्टेंटली अच्छी सर्विस डिलीवर करके। और परचेस्ड गुडविल तब होता है जब ये अमीर इंसान, लेट सपोज इनका नाम मिस्टर एक्स ले लेते हैं, ये अमन का बिजनेस खरीद लेते 60 लाख में, जिसकी एक्चुअल वैल्यू थी 30 लाख और जो रेस्ट 30 लाख है वो है परचेस्ड गुडविल। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एसेट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, क्योंकि भाई अकाउंट्स में सिर्फ पैसों का बातचीत होता है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का नाम अच्छा होता है, काम अच्छा होता है, बट पैसे नहीं होते उसमें। लेकिन पैसे वाले गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं और तीनों मेथड से अलग अलग आंसर निकलते हैं। कहने को तो 3 मेथड्स हैं लेकिन तुम्हें 5 सीखना है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके 2 भाग हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, एंड इसके भी 2 भाग हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ पता है नाम बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। गुडविल क्लास 12th अकाउंट्स का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, तो आज पहले मेथड का पहला मेथड ही सीख लेते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। और एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे भुवन भिखारी का ही एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। 5 साल का प्रॉफिट हमारे सामने रखा हुआ है और नंबर ऑफ ईयर परचेज ले लेते हैं 3।
ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है वो भी आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो। हाँ, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज एंड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाई 5। 2,20, 3,70, 4,90 और 6,20, 6,20,000 डिवाइडेड बाई 5। एवरेज प्रॉफिट विल बी 1,24,000। नाउ 1,24,000 इंटू 3,72,000 इस भुवन का गुडविल। इतना इजी है ये। भुवन भिखारी का गुडविल मैंने तुम्हें कैलकुलेट करके बता दिया। अब तुम इसी वक्त वीडियो पॉज करो और अमन बिहारी का गुडविल मुझे कैलकुलेट करके कमेंट में बताओ। ये क्वेश्चन देखो जरा। Hari and Kishan were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profits. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3-year purchase of last 5 years average profit. ये 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। Then calculate goodwill of the firm after adjusting the following. The profit of 2014-15 was calculated after charging rupees 10,000 for abnormal loss of goods by fire. अटपटा लगा थोड़ा? ये सब पॉइंट्स तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मेन है ये 5 साल का प्रॉफिट गिवन है और ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। 2013-14 में 50,000, 2014-15 में 40,000, 2015-16 में 75,000, 16-17 में 25,000 का लॉस और 17-18 में 50,000। और एडिशनल पॉइंट में क्या गिवन है उसको ध्यान से पढ़ो। The profit of 2014-15 was calculated after charging rupees 10,000 for abnormal loss of goods by fire. देखो भैया, अब कान खड़े करके ध्यान से सुन लो। जहां भी मतलब गुडविल के क्वेश्चन में जहां भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस आए तो उसको हटा देना इन द सेंस अगर एबनॉर्मल गेन हुआ तो माइनस कर देना और एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उतने अमाउंट को प्लस कर देना। इस केस में 10,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है 2014-15 में, तो 40,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 50,000। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाकर उसको प्रकट करो। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 1,75,000 माइनस 25, 1,50,000 प्लस 50, 2,00,000, 2,00,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 5। एवरेज प्रॉफिट 40,000, 40,000 इंटू 3, 1,20,000 गुडविल। सिंपल मेथड हमेशा सिंपल होता है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का दूसरा मेथड देख लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। और भैया ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। अब भैया ये क्या चोचला है यार, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होने वाली बात नहीं है, एक बार सीख जाओगे तो बार बार बनाने का मन तो नहीं करेगा लेकिन बन जाएगा। ये सवाल देखो, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, वेट दे रखा है और ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। ईयर प्रॉफिट, वेट एंड वेटेड प्रॉफिट। 2017 में 40,000, 18 में 48,000, 19 में 60,000, 20 में 50,000 और 21 में 36,000। वेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, प्रॉफिट से वेट को मल्टीप्लाई कर दो। और प्रॉफिट और वेट ना हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है और हमारा वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। 40,000, 96,000, 1,80,000, 2,00,000 रुपीज़ एंड 1,80,000 रुपीज़। अब हमारे पास सब कुछ है जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। थम जाओ जरा, इन दोनों को प्लस कर लो तभी आएगा ना हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट और टोटल वेट्स। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, टोटल वेट 15 और वेटेड प्रॉफिट आएगा 6,96,000। अब इन अमाउंट्स को फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा गुडविल प्रकट हो जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15, आंसर आएगा 46,400। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से क्योंकि क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज दे रखा है। 46,400 इंटू 3, 1,92,000। ईजी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं और इजी बोल रहे हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन करवाएंगे तब तो समझ आएगा। करवाऊंगा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट एपिसोड में बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन करेंगे।
इस एपिसोड में क्यों नहीं? क्योंकि ये जो वीडियो तुम आज देख रहे हो उसमें 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर दूं तो वीडियो तुम आज नहीं देख रहे होते, 2-3 दिन बाद देख रहे होते। एंड ऐसे में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होता, और अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। सो अब मिलते हैं कल शाम को 5:55 पर, तब तक के लिए बाय। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम।